नमस्कार साथियों। पिछले वीडियो में मैंने आपको रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताया था। आज हम आगे की अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो लीजिए आगे करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया को अंग्रेजी में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं। अब मैंने आपको बताया हुआ है, नाम से हमें याद रखना है, ध्यान रखना है, समझना है। विस्थापन मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना है। वी प्लस स्थापन मतलब वी का अर्थ होता है नया और स्थापन का मतलब स्थान करना या स्थान से हटाना या नया स्थान करना। जैसे अब इसमें अभिक्रिया में दिया हुआ है कि इसकी परिभाषा क्या होगी। इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? विस्थापन, यानी कि एक का स्थान हटाकर दूसरा उसके साथ जुड़ जाता है। तो देखिए, जैसे ये समीकरण है A प्लस BC, तो B और C आपस में जुड़े हुए हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया में जब ये क्रिया होती है तो A प्लस BC मिलकर के क्या बनाते हैं? AB प्लस C, यानी कि A अब किससे जुड़ गया? B से, और C को उसने अलग कर दिया। तो इस प्रकार, यानी कि C से ज्यादा क्रियाशील A है तो उसने B के साथ क्रिया करके C को अलग कर दिया। तो ये हो गई विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा इसका उदाहरण है Fe प्लस CuSO4। तो Fe Cu से ज्यादा क्रियाशील होने के कारण FeSO4 बनाता है और Cu को अलग कर देता है। ऐसे ही Zn प्लस CuSO4 तो ZnSO4 प्लस Cu। मैंने ये आपको समीकरण भी ऐसे चित्र बना करके बताया, इससे आपको समीकरण याद रखने में और समझने में बहुत आसानी रहेगी। अब दूसरा प्रकार है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन मतलब नाम से हमें पता चल रहा है, विस्थापन का मतलब स्थान हटाना था। अब इसमें दो अपने स्थान बदलते हैं, हटते हैं। तो इसका क्या हो गया? द्वि प्लस विस्थापन मतलब दो का नया स्थान। तो इसमें उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। अब देखिए, AB ये आपस में मित्र हैं, CD ये भी आपस में मित्र हैं। जब ये क्रिया करते हैं तो A C से क्रिया करके AC बना लेता है और B D से क्रिया करके BD बना लेता है। अगला उदाहरण है इसी में NaCl प्लस KOH, तो NaOH बन जाता है और KCl बन जाता है। तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण है। अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रियाएं। तो हम पढ़ेंगे उपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो उपचयन का अर्थ है ऑक्सीजन की वृद्धि या ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब ऑक्सीजन में बढ़ोतरी या वृद्धि होना उपचयन कहलाएगा। और या हाइड्रोजन की कमी या ह्रास होना क्या कहलाएगा? उपचयन। तो उदाहरण है C प्लस O2, तो इसमें C के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है इसलिए CO2 बन गया और ये क्या कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन। ऐसी दूसरी अभिक्रिया Cu प्लस O2 2CuO बन गया, तो ये कौन सी हो गई? उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण। अब अगला है अपचयन अभिक्रिया या रिडक्शन अभिक्रिया। ऊपर वाले में भी नाम से आप समझ सकते हो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना। उपचयन अभिक्रिया रिडक्शन मतलब इसका उल्टा, उपचयन अभिक्रिया का उल्टा जो भी है वो क्या कहलाएगी? अपचयन अभिक्रिया। इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या ह्रास हो जाता है और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना है कि उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही थी, इसमें ऑक्सीजन की कमी, उसमें हाइड्रोजन की कमी हो रही थी और इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि। अब उदाहरण देखिए, CuO प्लस H2 ऊष्मा दी गई तो ये बन गया Cu प्लस H2O। तो अब देखिए, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गई तो ये बन गई उपचयन अभिक्रिया, और Cu से ऑक्सीजन हट गई तो ये कौन सी हो गई? अपचयन अभिक्रिया। तो ये ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन एक साथ होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया भी उन्हें कहते हैं। जिसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ होती हैं वो क्या कहलाएंगी? इसमें यानी कि एक का उपचयन हो रहा है और दूसरे का अपचयन हो रहा है। ऐसा ही उदाहरण है ZnO प्लस C, तो Zn प्लस Cu, तो इसमें भी क्या हो गई? ये रेडॉक्स अभिक्रिया, दोनों उपचयन अपचयन एक साथ हो रहा है। अब आगे आप पढ़िए, समझिए जो आपके कोर्स में दिया हुआ है, दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। अब इसमें पहला है संक्षारण। क्षारण मतलब सह का मतलब होता है साथ में, और क्षारण का अर्थ होता है क्षरण या नाश होना। संक्षारण मतलब साथ में क्षरण या गलना या नाश होना। तो इसकी क्या होती है परिभाषा? जब धातु ऑक्सीजन आर्द्रता नमी अम्ल के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर या संक्षारित हो जाती है। इसको आप दैनिक जीवन में देखते हो, लोहे में जंग लग जाती है, चांदी थोड़े समय बाद काली होनी परत होनी चालू हो जाती है, उसके ऊपर काली परत चढ़ जाती है। तो ये सारे संक्षारण के उदाहरण हैं। तो इससे बचाने के लिए धातु को, नहीं तो अगर इनसे हम इनकी बचत नहीं करेंगे या बचाव नहीं करेंगे तो धातु को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और वो कमजोर हो जाएगी। तो उसके लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है? यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट करना। आपने देखा होगा आपके घरों में लोहे के खिड़की के दरवाजे होते हैं, उनके ऊपर हम हमेशा कलर करते हैं ताकि उन्हें वायु के संपर्क में सीधे नहीं आए और उनका संक्षारण नहीं हो। दूसरा है विकृत गंधिता।
विकृत गंधिता का अर्थ भी, विकृत मतलब बिगड़ना और गंधिता मतलब स्वाद या गंध, यानी जिसका स्वाद या गंध बिगड़ जाए वो क्या कहलाएगी, विकृत गंधिता। तो इसकी परिभाषा क्या है, वसा युक्त और तेलीय सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं, जिससे उनके स्वाद या गंध में परिवर्तन हो जाता है, यानी स्वाद और गंध में उनके परिवर्तन। आपने देखा होगा तेल ये चीजें जो भुजिया पापड़ और ये कुछ दिनों बाद में आप देखते हो कि अगर इनको हम बंद करके रख देते हैं तो इनमें स्मेल या इनका स्वाद खराब हो जाता है। तो उससे बचाने के लिए इनको क्या करते हैं, या तो प्रति ऑक्सीकारक से या वायु रोधी बर्तन में इन्हें रखा जाता है ताकि हवा के संपर्क में नहीं आए। वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस, जैसे आपके अंकल चिप्स और ये कुरकुरे आते हैं उनमें आवाज जो गैस भरी होती है वो नाइट्रोजन गैस भरी होती है, या फिर इन्हें शीतलन ठंडे स्थानों में रखा जाता है जिससे उनकी वे ये विकृत गंधिता न हो। तो उपचयन के लिए आपको संक्षारण और विकृत गंधिता दोनों समझ में आ गई होंगी, तो उसका आप ध्यान रखना। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो आप प्लीज इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई कमी है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। धन्यवाद।